नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बिहार पुलिस प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे दक्षिण में मिलती है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में सबसे दक्षिण में मिलती है। प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ आपसे पूछ रहा है, नीचे दिए गए झील राज्यों के जोड़ों में कौन सा सही है? सांभर राजस्थान, पुलिकट केरल, चिल्का तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा कि सांभर झील जो है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चिल्का जो है वह तमिलनाडु में नहीं है, वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। और लोकटक जो है साथियों वह मणिपुर में है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 3 कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीप समूह को अलग करता है? सुमात्रा और निकोबार को, श्रीलंका और मालदीव को, अंडमान और निकोबार द्वीप को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि 10 डिग्री चैनल जो है साथियों वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसे जरूर आप लोग याद रखेंगे साथियों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने साथियों 1875 में मुंबई में आर्य समाज की भी स्थापना किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, आगरा शहर किसने बसाया था? आलम शाह ने, सिकंदर लोदी ने, बलहोल लोदी ने, या इब्राहिम लोदी ने? तो इसका सही उत्तर होगा आगरा शहर को सिकंदर लोदी, जो लोदी वंश के शासक थे, उन्होंने 1504 ईस्वी में बसाया था। और बाद में उन्होंने आगरा को अपना राजधानी बनाया। साथियों, मुगल शासक शाहजहां ने आगरा में ही ताजमहल बनवाया। इसे भी जरूर आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो इसका सही उत्तर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है वह बिहार है। बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते थे साथियों, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी महात्मा बुद्ध का मृत्यु साथियों कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, लुम्बिनी में, बोधगया में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था।
और महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वह लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। और 483 ईसा पूर्व में बुद्ध जो है इनका महापरिनिर्वाण हुआ था। और बोध गया में साथियों महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में, लाहौर में, पटना में या सासाराम में? तो इसका सही उत्तर होगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह सासाराम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, यानी ग्रांड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपसे पूछ रहा है साथियों कि उदयपुर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, रोहतास या किशनगंज? तो इसका सही उत्तर होगा कि उदयपुर झील जो है वह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। बिहार में जिलों की संख्या 38 है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और विजय कुमार सिन्हा एवं सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। हाल ही में नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1829 में, 1828 में, 1905 में या 1928 में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को, 1 मई को, 31 मई को या 22 मार्च को? तो एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है वह 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, किशनगंज, सीवान या पटना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और बिहार का सर्वाधिक गर्म एवं सर्वाधिक ठंडा जिला जो है वह गया जी है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का रहा है भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 का रहा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है हंटर आयोग का संबंध किससे था? हंटर आयोग 1882 का संबंध किससे था साथियों? पुलिस सुधार से, शिक्षा सुधार से, कृषि सुधार से या सैन्य सुधार से? तो इसका सही उत्तर है कि हंटर आयोग का संबंध जो है वह शिक्षा सुधार से था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है
भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया और उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम में इसी तरह के ही प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो आप लोग का कोई भी प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में नहीं छूटेगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से नहीं होता है? नर्मदा, सोन, महानदी या ताप्ती? तो इसका सही उत्तर है कि ताप्ती नदी का उद्गम अमरकंटक से नहीं होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1945, 1946, 1947 या 1942? तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत आया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है 2026 में आयोजित होने वाला आईसीसी T20 विश्व कप किस देश में होगा? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या भारत और श्रीलंका में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला आईसीसी T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका दोनों देशों में आयोजित होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो रोहित शर्मा हैं। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यूनियन बजट 2026-27 को भारत में किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के द्वारा वर्ष 2026-27 का यूनियन बजट को पेश किया गया। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है साथियों कि आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन रहा? तो साथियों, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता टीम भारत रहा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कहाँ खेला गया था? तो इसका सही उत्तर होगा हरारे, जिम्बाब्वे में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 खेला गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा साथियों, भारतीय अंडर 19 टीम ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप कुल कितनी बार जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 बार। अब तक भारतीय टीम ने अंडर 19 आईसीसी वर्ल्ड कप 6 बार जीता है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।